और भगवान के ऊपर किसी का भी कॉपीराइट नहीं है कि किसी का एक का राइट है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ही राइट है कि ब्राह्मण भगवान को पूछ सकता है या ब्राह्मण ही कथा वाच सकता है। जो 3 कथावाचकों के साथ में जो इटावा के अंदर जो है बर्बरता हुई, इतनी हिंसक जो उन लोगों ने कृत्य किया है, हम तो उनको ब्राह्मण नहीं मानते हैं। अच्छा, जिसे तुलसीदास ने लिखा था कि पूजो विप्र सकल गुणहीना और ना पूजो शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा की जगह एक नया, देखिए ये नई लाइन लिखी हुई है कि ब्राह्मण पूजिए 4 प्रकारा विद्या नीति गुण व्यवहारा। ब्राह्मण वही है जो विद्या, नीति, गुण और व्यवहार इन चारों से निपुण हो। ब्राह्मण सिर्फ सरनेम लगा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम किया है। ऐसी कोई जाति, ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जिसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सम्मान ना करते हो। तो सबसे बड़ी ब्राह्मण विरोधी सरकार तो मौजूदा है, जो वर्तमान में सरकार है, उनको ब्राह्मण ही नहीं मानते हैं। भाई जब इस तरीके का काम ब्राह्मण नहीं कर सकते। और जो कथावाचक थे वो सम्माननीय है, पूजनीय है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूजो विप्र सकल गुणहीना ना पूजो शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी ब्राह्मण कितना हूँ अज्ञानी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, लेकिन वो पूजनीय होगा। लेकिन अगर शूद्र कितना हूँ बड़ा ज्ञानी हो जाए तो वो कभी पूज्य नहीं हो सकता। लेकिन ये जो लखनऊ में जो तस्वीर लगी हुई है इस वक्त इटावा के जो कथावाचक के साथ जिस तरह का मामला हुआ, पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी एक पढ़े लिखे समाज में किस तरह से जाति विद्वेष पैदा है, किस तरह से एक जाति को इस बात के लिए मारा गया कि वो यादव था, यानी शूद्र था, और वो कथा कह रहा था, धर्म कर्म की बात कह रहा था। धर्म संवारने की बात करने वाले उन कथावाचकों को केवल मारा नहीं गया बल्कि उनके जो है बाल मुड़ाए गए, उनकी जो चोटियाँ थी वो काट दी गई, और उसके साथ साथ एक महिला के पेशाब को छिड़क करके उसे शुद्ध किया गया, उसे अपमानित किया गया। लेकिन एक पीछे जो हमारे पोस्टर देख रहे हैं, पीछे दिखाइए पोस्टर को, ये जो पीछे पोस्टर दिखा रहे हैं, इस पोस्टर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं हमने जो बताई, जो लाइन बताई थी जिसे तुलसीदास ने लिखा था कि पूजो विप्र सकल गुणहीना और ना पूजो शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा की जगह एक नया, देखिए ये नई लाइन लिखी हुई है कि ब्राह्मण पूजिए 4 प्रकारा विद्या नीति गुण व्यवहारा। यानी ब्राह्मण 4 प्रकार का पूजिए, जिसके अंदर विद्या हो यानी विद्वान हो, जिसके अंदर नीतियाँ हो, जिनके अंदर गुण और व्यवहार हो, वो ब्राह्मण हो सकता है। नीचे फिर लाइन में लिखा है कि ब्राह्मण वही है जो विद्या नीति गुण और व्यवहार से युक्त हो, ना कि केवल जन्म से। हम ब्राह्मण हैं ज्ञान, करुणा और समता के वारिस, जो मानवीयता को पूजते हैं। ऋषियों की वाणी आज भी कहती है कि धर्म ही पहचान है। हम इटावा हिंसा की निंदा करते हैं। और नीचे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के 2 नेता का फोटो लगा हुआ, और इधर देखिए पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जी हैं। ऊपर जय परशुराम लिखा हुआ है, अखिलेश यादव जिंदाबाद। नीचे देखिए अविनाश मिश्रा, जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा बरेली। दूसरी जो तस्वीर लगी है वो सामर्थ्य मिश्रा, अमन राष्ट्रीय शूटर, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बरेली। यानी 2 बरेली के ब्राह्मण नेता हैं जिन्होंने ये तस्वीर लगाई है। और ये तस्वीर लगा करके उन लोगों को आईना दिखाना है जिन लोगों ने आज भी सोशल मीडिया पर ये लिखना बंद नहीं किया है कि इस देश में ब्राह्मणों को केवल पूजा करने का अधिकार है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ अविनाश मिश्रा हैं। अविनाश मिश्रा हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। एक चीज़ हमको बताइए, ये पोस्टर आपने लगाया है, इस पोस्टर को अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अब तो लोग कहेंगे कि आप एक दलाल हो सकते हैं, एक समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के चापलूस हो सकते हैं। आपको बहुत सारी बातें, आपको बहुत सारी चीज़ें कही जाए, आपको कहा जाएगा कि तब ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, इनको ब्राह्मण समाज से ही निकाल देना चाहिए। तो ये अविनाश जी आपने ये क्यों लगाया, ये बताइए। ये हमने लगाया है, ये भी श्री रामचरितमानस जी की चौपाई है। ब्राह्मण पूजिए 4 प्रकारा विद्या नीति गुण व्यवहार। ब्राह्मण वही है जो विद्या, नीति, गुण और व्यवहार इन चारों से निपुण हो। ब्राह्मण सिर्फ सरनेम लगा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण अपने कर्म से होता है। जो व्यक्ति, हम तो कहते हैं कि जैसे शूद्र तो वही है, मान लीजिए हम भी शूद्र हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर ज्ञान, विद्या, नीति और व्यवहार नहीं है तो हम भी शूद्र हैं। और अगर हमारे अंदर ज्ञान, नीति, विद्या और व्यवहार है तो चाहे कोई भी सही,
वो ब्राह्मण है, अच्छा, उसको हम ब्राह्मण की उपाधि देते हैं। आप मानते हैं इस बात को, लेकिन ब्राह्मण समाज इस बात को पूरी तरह से खारिज करता है। वो आज भी कहते हैं कि जो अधिकार है पूजा पाठ पे वो हमारा है। साफ तौर पे 4 वर्ण बनाए गए जिसमें ब्राह्मण वर्ग को बताया गया कि वो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए। बिल्कुल सही बात है, बताया गया है, लेकिन किसी ब्राह्मण के कहने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हम किसी का अधिकार नहीं छीन सकते, और अधिकार देना ना देना भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम इस जाति के हो या इस जाति को। भगवान जाति देख के आशीर्वाद नहीं देते, और लोग जाति देख के भगवान को नहीं पूछते। हम लोग सभी को पूछते हैं, हम लोग भगवान को पूछते हैं, और भगवान के ऊपर किसी का भी कॉपीराइट नहीं है कि किसी का एक का राइट है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ही राइट है कि ब्राह्मण भगवान को पूछ सकता है या ब्राह्मण ही कथा बाच सकता है। जो 3 कथावाचकों के साथ में जो इटावा के अंदर जो है बर्बरता हुई, इतनी हिंसक जो उन लोगों ने कृत्य किया है, हम तो उनको ब्राह्मण नहीं मानते हैं। अच्छा, हम तो उनको ब्राह्मण नहीं मानते हैं। भाई उन्होंने क्या ब्राह्मणों वाले कर्म किए हैं, जो इस तरीके की हरकतें करी गई हैं, वो ब्राह्मण तो नहीं कर सकता। ब्राह्मण आप उनको नहीं समझते, मैं तो कह रहा हूँ पूरा ब्राह्मण समाज आपको ब्राह्मण नहीं समझेगा। देखिए कितनी गाली आएगी, लोग कहेंगे कि आप ब्राह्मण नहीं है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई हमारे लिए कुछ भी कहे, लेकिन जो सही है वो सही है। हम हमेशा सही के साथ खड़े हुए हैं। इटावा में जो कथावाचकों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया है, उस दुर्व्यवहार का हम कड़ा होकर के विरोध करते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, ऐसे हम लोग तो लगातार जब से ये मामला हुआ है तब से हम देख रहे हैं, हम मानते हैं कि यहाँ बहुत से ब्राह्मण लोग हैं जो कि लिख रहे हैं कि हाँ भाई सिर्फ ब्राह्मणों को ही अधिकार है कथा वाचने का। हम तो कहते हैं ब्राह्मण वही है जिसको कथा का ज्ञान है। हमें कथा का ज्ञान नहीं तो हम ब्राह्मण कैसे हो गए? हमें जब अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो हम किस बात के ब्राह्मण हुए? जिसको शास्त्र का ज्ञान है वो ब्राह्मण है। हम उसको जो है सम्मान करने का हमारा अधिकार है। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर सम्मानित किया था उन तीनों को, मैं उस मीटिंग में था। अच्छा। और जो उनके साथ में किया गया है, हम उनसे कहा गया कि जो एक हैं जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो वहाँ बैठे हुए थे, उन पे आरोप लगाया गया है कि इन्होंने महिला को छेड़ा है। क्या उनके चेहरे को देख करके कोई कह सकता है कि इन्होंने महिला को छेड़ा होगा? तब से अखिलेश यादव जी का पूरी तरह से विरोध हो रहा है। आपको ये पता होगा, लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों के साथ खड़े ही नहीं, तो पीडीए की बात कर रहे हैं और ब्राह्मणों के साथ खड़े नहीं है। ब्राह्मणों को जो है अब छेड़ा यादव कथावाचकों ने और यादवों को बुला करके सम्मानित कर रहा है, ऐसे कहा जा रहा है। मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम किया है। ऐसी कोई जाति, ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जिसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सम्मान ना करते हो। अगर सम्मान ना करते होते तो नेता प्रतिपक्ष की सीट से जब वो खुद हट करके सांसद बने तो माता प्रसाद पांडे जी को उन्होंने, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया होता। उन्होंने इतने ब्राह्मणों को सम्मान दिया, इतने ब्राह्मणों को टिकट दिए लगातार। उन्होंने जब से उनकी सरकार बनी, हम तो परशुराम जयंती पे भी कह देना चाहते हैं, ऊपर हमने जय परशुराम लिखा है। परशुराम जयंती की छुट्टी किसने करी? जब ये 17 में योगी जी की सरकार आई है तो इन्होंने परशुराम जयंती की छुट्टी को रद्द करने का काम किया। तो सबसे बड़ी ब्राह्मण विरोधी सरकार तो मौजूदा है जो वर्तमान में सरकार है। और जो लोग कह रहे हैं कि जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं इटावा हिंसा को लेकर के, जो लोग उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं, हम तो उनसे कह देना चाहते हैं, जब आप हमें किसी का दलाल बता सकते हैं तो आप लोग खुद दलाल हो किसी न किसी के। हम तो उनको दलाल बताना चाहते हैं। चीज हमको बताइए अविनाश जी कि हम ये जानना चाहेंगे कि जो लगातार अब ये विरोध कहा जा रहा है, जो ये इटावा का जो मामला है उसे अब यादव वर्सेस जो है ब्राह्मण करने की कोशिश की जा रही है। अब साफ तौर पर एक तबका है जो अखिलेश यादव को भर भर करके गाली देने का काम कर रहा है, दूसरा तबका ब्राह्मण समाज पर आक्षेप करने पर लगा हुआ है। आप हमको ये बताइए कि आप किसकी निंदा करते हैं? इसमें जो गलती थी वो किसकी मानते हैं? ब्राह्मणों की गलती थी या फिर यादव समाज जो कथावाचक बन करके अपनी जाति छुपा के घूम रहे थे उनको आप गलती उनको मानते हैं? कुछ ऐसे गैर सामाजिक तत्व होते हैं जो लोग हमेशा फूट डालने का काम करते हैं। जो वहाँ पे हिंसा हुई है, जो कृत्य किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, वो कुछ लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। हम तो उनको ब्राह्मण ही नहीं मानते हैं भाई। जब इस तरीके का काम ब्राह्मण नहीं कर सकते। और जो कथावाचक थे वो सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। जब वो कथा वाच रहे हैं, जब वो ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो फिर वो लोग सम्मान के योग्य थे। उनका अपमान किया गया, तो हम जिन लोगों ने भी उनका अपमान किया, उनका कड़ा होकर के, मुखर होकर के हम लोग उनका विरोध करते हैं। अच्छा चलिए, देखिए ये अविनाश मिश्रा है और जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम उनका विरोध करते हैं जो ब्राह्मण के नाम पर उनको ये इसलिए मारा पीटा कि वो जो कथा करने आए थे वो ज्ञानी थे,
उन्हें वो ज्ञान था, वो कथा बाँच रहे थे, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जिन्होंने मारा पीटा, जो ब्राह्मण जाति से तो आते हैं लेकिन वो ब्राह्मण वास्तविक है नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अविनाश मिश्रा खुद एक ब्राह्मण होकर के कह रहे हैं। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं जिससे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो तस्वीरें हैं, अब फिर से जब क्षेत्र में जाएगी, जब लोगों के बीच जाएगी, सोशल मीडिया पर ये पोस्टर जब वायरल होगा तो लोग फिर एक नई बहस पे वो आएंगे कि ये ब्राह्मण समाज के लोग अब ब्राह्मण समाज पर आक्षेप इसलिए कर रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस देश में वो भ्रांति नहीं चलेगी जो भ्रांति फैलाई गई है। जो ये कहा गया है कि पूजा पाठ पर पूरा का पूरा जो अधिकार है वो ब्राह्मण समाज का है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ब्राह्मण समाज के लोग खुल करके ये बात कहना शुरू कर चुके हैं कि केवल पूजा पाठ कराना वो जन्म से जो ब्राह्मण है उसका काम नहीं है, बल्कि जो ज्ञानी है, जिसके अंदर गुण है, जिसके अंदर नीति है, जिसके अंदर व्यवहार है, वो पूजा पाठ सब कुछ संपन्न कराएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।